हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना स्टडी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। ये जो है कक्षा कक्षा 10th का है। ठीक है, कक्षा 10th के प्रश्नावली 1.3 के जितना भी सवाल है, सब सवाल उसमें आज हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उसमें से पहला सवाल है, इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? ये जो √5 एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, तो इसका अपोजिट हम मान लेंगे इसको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या इसको मान लिए परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो जाएंगे ये, तो परिमेय संख्या वह होती है जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात P/Q। और Q जो होगा कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे, जब मान लिए इसको √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P जो होगा, P और Q जो होगा, यहाँ लिख देंगे, जहां P तथा Q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक संख्या है। P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और Q जो होगा, और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है सब क्या होती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो P/Q रूप में लिख दिए। अब इसको इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो क्या होगा? इसको गुना करने पर क्या हो जाएगा? √5 गुना Q, तो √5Q हो जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे, इधर से गुना करेंगे, तो क्या होगा? P गुना 1, तो P हो जाएगा। ठीक है, अब जो आया मान, इसको क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 Q का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। इधर भी वर्ग कर दिए। जो भी अंडर रूट में रहता है उसका वर्ग करने पर कि वो क्या होता है? अंडर रूट से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 जो है अंडर रूट में है, तो ये जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 बाहर हो जाएगा, और Q बाहर में ही है, तो Q का स्क्वायर ही होता है। उसी तरह P का स्क्वायर, तो P² हो जाएगा। जो भी आया उसके बाद इसको क्या करें? समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट समीकरण हो गया, ये फर्स्ट समीकरण हो गया। अब इस समीकरण से देखते हैं कि ये जो P² है ये किससे है? 5 से विभाजित है। यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब P² 5 से विभाजित है तो P भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। तो अब जो है ये P जो है, P के यहाँ पे हम कुछ भी मान लेते हैं। पुनः माना कि P बराबर क्या मान लेंगे? कुछ ही मान सकते हैं, 5। ये जो 5, इसमें क्या लेंगे? 5 हम K मान लेते हैं। आप 5K के यहाँ पे 5A, 5B, 5C, 5X कुछ भी मान सकते हैं। तो हम P बराबर 5K मान लिए। अब P का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है, P का मान समीकरण 1 में बैठाने पर यहाँ लिख देंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम रख देंगे P का मान 1 में रखने पर, ठीक है, जब P का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है? 5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर है, तो P के यहाँ पे किसको बैठाएंगे? P के यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे? P का वैल्यू क्या माने हैं? 5 के माने हैं, तो यहाँ पर 5K लिख करके इस पे स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 5q का स्क्वायर तो 5q स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और k का स्क्वायर तो k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ k है तो इस पे स्क्वायर तो k स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे, ये जो 5 दोनों तरफ है ये कट जाएगा, भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, q स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो q स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है, ठीक है, ये 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो जब हम दोनों पे यहाँ देखते हैं p भी किससे है, p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है, दोनों का सह गुणनखंड क्या हो गया, दोनों का सह गुणनखंड 5 हो गया। तो ये जब दोनों का सह गुणनखंड 5 हो गया तो क्या लिखेंगे, क्योंकि आप लिख देंगे, क्योंकि p तथा q का सार्वगुणनखंड 5 है, अतः यह विरोधाभासी है, इसलिए मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा गलत है मानना। तो ये क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इसमें दूसरा नंबर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल ये है, ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे क्या, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिए। जब मान लेते हैं तो एक परिमेय संख्या होता है, जो कोई भी संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसको भिन्न के रूप में लिखा आता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो क्या है, 3 + 2 √5 बराबर, इसको मान लिए p/q, ठीक है। और p और q जो होगा ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, जहां q ≠ 0, q जो होगा ≠ 0, ठीक है। और कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आता है ना, तो 0 से कभी भी कोई संख्या में भाग नहीं लगता है, मतलब कि वो मतलब अपरिभाषित होते हैं, और जितना भी अपरिभाषित संख्या होती है वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या नहीं होते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शांत और दूसरी संख्या होती है अशांत, ठीक है। और जब जिस संख्या के नीचे जो बट्टे के रूप में अगर 0 नीचे आता है तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होते हैं।
तो हम p बटे q मान लिए, और q जो है कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर लिख दिए p q जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब इसमें हम कोना करनी क्या करेंगे, तो इसमें कोना करनी तो गुना नहीं करेंगे, इसमें जो है जब इसमें हम ये 3 है, 3 क्या है परिमेय संख्या है, और 2 बाहर में है, तो 2 किसके साथ गुना है, अंडर रूट 5 के साथ गुना है। जितना भी इसमें अकेला बचा है सब उसको उस पार कर देंगे परिमेय संख्या को। तो यहाँ पर 3 सबसे पहले उस पार कर देते हैं, तो बचा इधर क्या 2 अंडर रूट 5, इधर बचा p बटे q, और 3 जो है ये प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में लिखा जाएगा। और 2 जो है 2 भी क्या है इसमें गुना में है, इधर क्या होगा भगम हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 बराबर p बटे q माइनस 3, ये गुना, इधर गुना में है तो इधर क्या होगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, इधर p और q का मान कुछ भी रखेंगे तो सभी जगह क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। और ये अंडर रूट 5 जब कोई भी संख्या अंडर रूट में रहता है और उसका जब वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो सभी अपरिमेय संख्या ही कहलाते हैं। तो अंडर रूट 5 का कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 माना। समीकरण 1 से देखते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और p बटे q माइनस 3 बटे 2 जो है ये क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और समीकरण 1 से जब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर दिया है परिमेय संख्या, समीकरण 1 से जब हम देखते हैं तो इधर क्या है अपरिमेय संख्या है, इधर क्या है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो हम लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत है कि 3 जोड़ 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः अब क्या रखेंगे चूंकि लगा देंगे, चूंकि मेरा मानना गलत है कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अगला सवाल है तीसरा नंबर। तीसरा का पहला नंबर है क्या है, तीसरा नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, और कौन कौन संख्याएं सवाल दिया है। फर्स्ट नंबर है 1 बटे अंडर रूट 2, और दूसरा है 7 अंडर रूट 5, और तीसरा संख्या है 6 प्लस अंडर रूट 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे सिद्ध करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर हम सिद्ध करते हैं। फर्स्ट नंबर हल करेंगे। जब इसको सिद्ध करने बोला है कि अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो मान लेंगे क्या, माना कि 1/2 और 1/2 एक परिमेय संख्या है,
एक परिमेय संख्या है। मान लिए जब परिमेय संख्या होते हैं तो उसको p बटे के रूप में लिखा ही जाता है, इसको लिखेंगे। तो 1/√2 बराबर p बटे q, और p और q जो होंगे वो क्या होंगे, एक पूर्णांक संख्या होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि p तथा q जो है, q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं है। p तथा q क्या है, पूर्णांक संख्याएं है जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, इसमें कोना कोनी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये ऐसे इधर लिखाएगा q गुना एक, q हो जाएगा बराबर इसमें क्या लिखेंगे, √2 बराबर √2 गुना p करेंगे तो √2p, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 माना। ठीक है, 1 से देखते हैं, q जो है, q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2p ये क्या है, √2p, √2 क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और p क्या है, परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, याद रखेंगे कि एक परिमेय संख्या जब गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से तो उसका रिजल्ट हमेशा आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय होगा, मतलब परिमेय गुना अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर क्या है, √2 एक अपरिमेय है और p क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय गुना परिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ लिख देंगे √2p जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर समीकरण 1 से देखते हैं, 1 से क्या देखेंगे, यहाँ कह रहा है एक तरफ परिमेय है और दूसरी तरफ क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय बीच में क्या है, बराबर है, तो बराबर हो सकते हैं क्या, तो ये जो है परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय, मतलब परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये जो माने थे, ये मेरा मानना क्या हो गया, ये मेरा मानना क्या होगा, गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मेरा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था, ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, उसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। उसके बाद ये सवाल तो सिद्ध हो गया, ये सवाल सिद्ध हो गया। अब उसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। कौन संख्या, दूसरा सवाल बना रहे हैं, इसका हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। क्या, जो भी संख्या दिया इसको भी मान लेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिए। और परिमेय संख्या है तो p/q में लिखाएगा जरूर, ये p/q के रूप में लिखेंगे। और जहां p तथा q एक पूर्णांक संख्याएं है,
और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब इसको हम p बटे q मान लिए तो इसको भी क्या करेंगे, ये जो 7 है, ये जो 7 है ये क्या है, 7 इधर गुना में है, इधर क्या होगा भगम हो जाएगा। ठीक है, तो 7 इधर अकेला कर देंगे क्या, इसको अंडर रूट 5 इधर लिख देंगे और 7 जो है ये गुना में है, इस पर में क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो p बटे q, अब जो q जो है नीचे जो लिखेंगे क्या हो जाएगा, नीचे इधर 7 गुना में है, इधर क्या होगा नीचे 7 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 बराबर p बटे 7q हो जाएगा। ठीक है, अब 7q जब हो गया इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में से देखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अंडर रूट 5 बराबर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 5 का जो है कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और उसके बाद p बटे 7q, p और q का मान कुछ भी रखेंगे तो उसका मान हमेशा परिमेय संख्या निकलेगा। तो इस p बटे 7q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब इससे हम तुलना करते हैं, क्या ये अंडर इधर इधर हो गया अपरिमेय संख्या, इधर क्या हो गया परिमेय संख्या। तो समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 से क्या देखते हैं कि अपरिमेय संख्या अब बराबर दिया है परिमेय संख्या, इधर लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर दिया है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अभी देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या है, तो ये कभी बराबर होंगे नहीं होंगे, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो यहीं पर मेरा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे क्योंकि मेरा मानना गलत है कि 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये मेरा हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। अब ये दोनों सवाल तो सॉल्व कर दिए, पहला नंबर हो गया हल और दूसरा नंबर भी हल हो गया। अब उसके बाद तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल दिया हुआ इसमें कि 6 प्लस अंडर रूट 2, इसको भी क्या करेंगे सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो तीसरा का हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में क्या करेंगे, इसको भी मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे क्या कि 6 प्लस यहाँ पर लिख देंगे माना कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको हम मान लिए। अब उसके बाद जब हम मान लेते हैं तो क्या करें, इसको भिन्न के रूप में लिखा आता है, तो 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 बराबर क्या होगा p बटे q, भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, संख्याएं है। ठीक है, और क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q जो है ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, ये 6 प्लस में है, इधर इसको भेज देंगे तो क्या आएगा, इधर बचेगा क्या अंडर रूट 2 बचेगा, और बराबर क्या आएगा p बटे q, ये 6 प्लस में इधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और p और q का मान कुछ भी रखेंगे, कुछ भी कोई भी पूर्णांक संख्या रखेंगे तो उसका वैल्यू कुछ ना कुछ एक पूर्णांक संख्या ही आएंगे। तो मतलब कि ये क्या होंगे, पूर्णांक संख्या जब आएंगे तो परिमेय संख्या होते हैं, तो जितना भी पूर्णांक संख्या होते हैं सब परिमेय संख्या होते हैं। तो इधर देखते हैं कि अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का कभी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। और इधर लग क्या है, इधर कुछ ही मान बैठाएंगे तो एक परिमेय संख्या निकल रहा है। तो समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 1 माना, जब मान लिए तो क्या समीकरण 1 से देखते हैं, क्या देखते हैं कि अंडर रूट 2 बराबर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके बाद
p/q माइनस 6 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखते हैं हम एक से, एक तरफ अपरिमेय है, दूसरी तरफ क्या है? परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर हो क्या? ये बराबर होंगे, यहाँ कह रहा है बराबर होंगे। तो समीकरण एक से देखते हैं क्या कि अपरिमेय संख्या बराबर दिया हुआ है परिमेय संख्या, बराबर परिमेय संख्या ये दिया हुआ है। अपरिमेय और परिमेय कभी भी बराबर नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे? नॉट इक्वल टू लिख देंगे। तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि मेरा मानना गलत है कि 6 जोड़ अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः 6 जोड़ अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेरा प्रूफ हो गया।